बोर्ड एग्जाम्स आने आने को हैं और बच्चे परेशान हैं इस बात को लेकर के कि बोर्ड एग्जाम के समय सर प्रेशर बहुत हो जा रहा है, टेंशन बहुत हो जा रहा है, उस चीज़ को कैसे हैंडल किया जाए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम के समय क्या करना चाहिए। तो इसीलिए आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द बेस्ट वे फॉर बोर्ड एग्जामिनेशंस, थिंग्स टू डू बिफोर बोर्ड एग्जामिनेशंस। बोर्ड एग्जामिनेशंस के आने के पहले आपको क्या क्या करना चाहिए। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, या तो 10th बोर्ड के या 12th बोर्ड के। तो बच्चों, सबसे ज़रूरी चीज़, मैं बिना समय गवाए मुख्य बिंदुओं पर बातचीत करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको अपना स्टडी शेड्यूल बनाना है। आप में से ज़्यादातर बच्चे जो हैं वो स्टडी शेड्यूल ही नहीं बनाते, बस सुबह उठने के बाद वो सोचते हैं कि आज मैं क्या पढ़ूंगा। इस चीज से आपको बचना है। आपको रात को सोते समय ही बना लेना है कि नेक्स्ट डे आपको क्या क्या करना है। आपको शेड्यूल बना के ही सोना है। अगर आप सुबह अपना शेड्यूल बनाओगे तो फिर आपने प्लानिंग बढ़िया नहीं है, आपका एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं हो पाएगा। प्लानिंग रात को करो, सुबह उसको एग्जीक्यूट करो। हर डे के प्लान को आपको अगले दिन के लिए बनाना है, और रात को सोने के पहले नेक्स्ट डे का प्लान बनाना है। और पिछले डे का जो आपने प्लान बनाया था उस पर आपने कितना काम किया इसका इवैल्यूएशन भी करना है। तो ही तो फिर अगले दिन उसके हिसाब से आप अपने प्लान में चेंजेस करोगे, प्लस माइनस करोगे। तो इसीलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जिसको मैंने प्रायोरिटी दिया है वो है क्रिएट स्टडी शेड्यूल। सबसे पहले आपको स्टडी शेड्यूल अपना बनाना है। ठीक है बच्चों, प्लान योर स्टडी शेड्यूल वेल इन एडवांस। पहले बनाओ, ब्रेक डाउन योर सिलेबस इनटू मैनेजेबल सेक्शंस एंड एलोकेट स्पेसिफिक टाइम शॉट्स फॉर ईच टॉपिक। बिल्कुल, आप जब प्रॉपर प्लान करोगे उस प्लान में क्या क्या शामिल होना चाहिए बच्चों। तो सबसे पहले कि आपने जिन जिन टॉपिक को सेलेक्ट किया है, आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज अपने प्लान को बनाना है और उसके ऊपर काम करते रहना है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, प्लान इंक्लूड ब्रेक्स इनटू योर शेड्यूल टू अवॉइड बर्नआउट। थकान से बचने के लिए ऐसा नहीं है कि लगातार 5 घंटे 6 घंटे पढ़ना है। 2.5 घंटे 2 घंटे का स्लॉट बनाओ। टेक अ शॉर्ट ब्रेक ऑफ 10 मिनट्स, दोबारा से पढ़ाई पर लग जाओ। ठीक है, बहुत लॉन्ग स्टडी करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम एक सिटिंग 3 घंटे की। ज्यादातर बच्चों के साथ प्रॉब्लम है, वो 1 घंटे लगातार नहीं बैठ सकते, उनको हर 1 घंटे के बाद थकान महसूस हो जाती है। बेटा नालायक हो तुम, नालायक। ऐसी तैयारी नहीं हो पाएगी। आपको कम से कम 2.5 घंटे मिनिमम एक सिटिंग में पढ़ाई करनी है। उसके बाद टेक अ ब्रेक ऑफ हाफ एन आवर, 30 मिनट का ब्रेक लें, दोबारा से पढ़ाई करने बैठे, 2.5 घंटे पढ़ें, फिर ब्रेक लें, फिर 2.5 घंटे पढ़ें, फिर ब्रेक लें। इस तरीके से आपकी पढ़ाई जो है, जब मैं स्टूडेंट था तो मैं ऐसे कुछ पढ़ाई करता था, मैं 3 घंटे लगातार पढ़ता था। एग्जाम के समय मेरा टाइम स्लॉट यही होता था। 3 घंटे के बाद मैं आधे घंटे का स्लीप लेता था, नींद लेता था, लेने की कोशिश करता था, सब कुछ छोड़कर, फोन से दूर। अब ऐसा नहीं है कि आपने पढ़ाई छोड़ा और 3 घंटे के बाद आधे घंटे का टाइम आपने रेस्ट लिया जिसमें 20 मिनट आपने फोन में ही गवा दिया, तो फिर आपको मेंटल रेस्ट नहीं मिला। ठीक है, इसीलिए आपको फोन से दूर आधे घंटे का नैप लेना है छोटा सा, और फिर पढ़ाई में लग जाना है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जिसको मैंने दिया है बच्चों, अंडरस्टैंड योर एग्जाम पैटर्न। बच्चा तैयारी तो कर रहा है लेकिन उसको यही नहीं पता कि मेरे एग्जाम में सवाल किस तरह के आने वाले हैं। तैयारी करते करते अगर ये तुम भूल गए हो तो पेपर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है कि मेरे एग्जाम का मार्किंग स्कीम क्या होने वाला है, नंबर कैसे मिलने वाले हैं। कई बार क्वेश्चंस आपको पूरे नहीं आते लेकिन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करके आना है, टीचर ऐसा बोलता है, आपने सुना भी होगा। तो ऐसा क्यों हम लोग बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में स्टेप मार्किंग होने वाला है। और स्टेप मार्किंग का मतलब है कि अगर आपने पूरा क्वेश्चन नहीं किया, क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा था, आपने आधा क्वेश्चन किया, आपने 2 लाइन लिखा, आपने 1 लाइन लिखा, तो भी नंबर मिलने की संभावना बनी रहती है। कभी भी पेपर में पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके ऐसा नहीं है कि पूरा नंबर मिलता है, या कोई क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर दो, आंसर ला दो तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। स्टेप मार्किंग है। कोई बच्चा चीटिंग करके किसी के कॉपी में से उसने डायरेक्ट आंसर देखा और उसने कॉपी में लिख दिया, इसका मतलब क्या उसको पूरे नंबर मिल जाएंगे? कभी नहीं मिलेंगे बेटा। स्टेप मार्किंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपको क्वेश्चन को स्टेप्स बाय स्टेप्स करना है, डायरेक्ट छलांग नहीं लगाना। ठीक है,
तो एग्जाम पैटर्न को जानना है, मार्किंग स्कीम को जानना है सबसे जरूरी, अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ क्वेश्चन, परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं, सब्जेक्टिव पूछे जा रहे हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो ज्यादातर एग्जामिनेशन में आजकल कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ही पूछा जा रहा है, दोनों सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, परीक्षा पैटर्न को जानना है। तीसरा जो है, ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल। पूरे साल आपने पढ़ाई करी होगी, आपके पास बुक्स होंगे, आपके पास क्लास नोट्स होंगे, आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, आपको इन सबको इकट्ठे रखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी एक चीज की तैयारी कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की बात करूं, अगर आप अकाउंट्स की तैयारी को कर रहे हो तो आप जहां भी पढ़े हो या जो भी आपके दिमाग में है, सबसे पहले आपको क्लास नोट्स को प्रायोरिटी देना है, जो भी आप क्लासरूम के अंदर पढ़े हो, क्योंकि ये वो सेक्शन है जिसको आपने काफ़ी ईमानदारी के साथ क्लासरूम में पढ़ा था। इसलिए क्लास नोट्स को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आपके टीचर ने आपको बताया होगा आपके लिए कौन कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी चीज़ लेस इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, एग्जामिनर आपसे कहाँ कहाँ गलती करा सकता है। वो सारे पॉइंट्स जो मैंने अपने क्लास में लिखाए हैं, अपने बच्चों को सावधान वाले, जहाँ जहाँ आपसे गलती हो सकती है उन सभी पॉइंट्स को ध्यान से देखना है कि आपसे वहाँ गलती ना हो। तो उन सारी चीज़ों को रिवाइज करना है रेगुलरली। क्लास नोट्स के बाद तब आप बढ़ोगे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस को करो। सारे क्वेश्चंस एग्जाम के समय नहीं करने होते हैं, जिस पर स्टार मार्क है, जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस ज़्यादा करो। ठीक है, उसके बाद तब बुक, अगर ये भी कर लिया तो बुक का शॉर्ट थ्योरी, आप हर बुक के बाद समराइज्ड, हर चैप्टर में समराइज्ड नोट्स दिया होता है चैप्टर के एंड में, उसको पढ़ लो, क्विक रिव्यू सेक्शंस को पढ़ लो। तो इस तरीके से अब एग्जाम के समय ज्यादातर मैं बच्चों में ये देखता हूँ कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टडी मटेरियल को लेकर के। उनको कहीं और का, पूरा साल उन्होंने कहीं और पढ़ा, पूरे साल उन्होंने एक नोट्स की तैयारी करी, एंड मोमेंट पे वो डाइवर्ट हो जाते हैं कि मैं कहाँ से पढूं। उनको हर नया चीज अच्छा लगेगा। बेटा आपको कोई भी नया नोट्स आपको बहुत अट्रैक्टिव लगेगा और आप वहां चले जाओगे, उस चक्कर में क्या होगा कि आपकी तैयारी जो है, आप कॉन्फिडेंस लूज कर जाओगे। इसलिए आपको अपने आप पर विश्वास रखना है और तैयारी को धारदार बनानी है। तो इसीलिए गैदर ऑल योर स्टडी मटेरियल इंक्लूडिंग टेक्स्ट बुक, नोट्स, रेफरेंस मटेरियल, कीप देम ऑर्गेनाइज्ड एंड इजीली एक्सेसिबल। ऐसे आप उसको बनाओ कि आप ही उसको समझ पाओ। बहुत बच्चा तो नोट्स ऐसा बनाता है कि अपना नोट्स उसको खुद नहीं समझ में आता। तो इसीलिए आपको अपने नोट्स को बहुत अच्छे से रखना है। अगला पॉइंट मैं देना चाहूँगा, आप अपने टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करो। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक ऐसे हैं, एक लिस्ट बनाओ। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आप एक लिस्ट बनाओ कि आपके लिए कौन कौन सी चीज़, कौन कौन से टॉपिक जो हैं अर्जेंट हैं। जो अर्जेंट का मतलब जिसमें आपको दिक्कत है उसको पहले करो। ठीक है, नॉट अर्जेंट है उसको बाद में करो। ठीक है, मैं काम को भी मैं कहता हूं कि अपने काम को भी इसी तरीके से बांट लो। जो काम एग्जाम के समय अर्जेंट है उसको करो, नहीं अर्जेंट है बाद में करो। अगर किसी को दे सकते हो तो उस काम को दूसरों को दे दो, और अगर उस काम को एलिमिनेट कर सकते हो तो उस काम को छोड़ दो, करो ही मत एग्जाम के समय में। प्रायोरिटी देना जरूरी है। आप एग्जाम के समय अगर प्रायोरिटी फ्रेंड्स को दे रहे हो, नंबर खराब होंगे। प्रायोरिटी रिलेटिव्स को दे रहे हो, नंबर खराब होंगे। प्रायोरिटी सोशल मीडिया ऐप्स को दे रहे हो, नंबर खराब होंगे। तो आप अपनी प्रायोरिटीज को ना भूलें एग्जाम के समय, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बोर्ड एग्जाम्स के लिए। चलिए अगली इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैक्सिमम बच्चे केवल किताब से और नोट्स के बोझ में दबे रह जाते हैं। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको पेपर पैटर्न देखना है कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। मैं अपने क्लास के बच्चों को हर सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पेपर पैटर्न डिस्कस किया हूं, उनको नोट्स दिया हूं। आपको उससे बिल्कुल जुड़े रहना है, बिल्कुल कनेक्टेड रहना है, वही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास नोट्स रिवाइज करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिवाइज करना है, साथ के साथ ये जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आपको टास्क दिया है उसको करते रहना है। और जो बच्चे नए हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप अब तक पेपर पैटर्न को नहीं देखे हो, जाइए मार्केट से बुक खरीदिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का और उसको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। वो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करेगा। उसमें दिए गए क्वेश्चन के आंसर्स को लिखने की कोशिश करिए, टेक्स्ट बुक की हेल्प लीजिए, इंटरनेट की हेल्प लीजिए, लेकिन आप उसको करते रहिए। ये आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होगा। वैसा बच्चा जो अभी तक कुछ नहीं पढ़ा लेकिन चाहता है अच्छा करें,
वैसे बच्चे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक को खरीदें और पिछले 5 साल के क्वेश्चंस को एकदम रट जाओ, एक एक क्वेश्चन को लिख जाओ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारे नंबर ठीक ठाक आ जाएंगे। चलो बच्चों, हेल्दी लाइफस्टाइल सबसे जरूरी चीज है एग्जाम के समय। अब आपको अपने लाइफस्टाइल को सुधार लेना है, क्योंकि एग्जाम के समय ज्यादातर बच्चा अपने सोने के शेड्यूल को खराब कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पेपर मॉर्निंग 9 बजे से होने वाला है, तो कृपया करके ऐसा नहीं कि तुम रात के 2 बजे तक या 3 बजे तक पढ़ रहे हो और सुबह 9 बजे जग रहे हो। ये गलत हैबिट है, ये तुम्हारे पेपर को खराब कर सकता है। जो तुम्हारा शेड्यूल अब रहेगा वही शेड्यूल तुम्हारा एग्जाम में भी रहेगा। तो इसीलिए कोशिश करो कि 12 बजे तक सो जाने की, मैक्सिमम 1 बजे रात तक सो जाओ। जिनको लेट नाइट पढ़ने की आदत है, 1 बजे से लेके 7 बजे या 6 बजे मॉर्निंग में जग जाओ तुम। ठीक है बच्चों, तो आपको फूड हैबिट्स अच्छी रखनी है, आपको खाना कम खाना है जिससे नींद आए, चावल कम खाना है, रोटी ज़्यादा खानी है, आपका शरीर एक्टिव रहेगा। तो एग्जामिनेशंस के समय आपको अपनी फूड को प्रायोरिटी देना है, जंक फूड्स नहीं खाना, रेस्टोरेंट का खाना अभी नहीं खाना, बाहर की चीज़ों को कम से कम खाना है, हेल्दी फूड्स ज़्यादा लेने हैं। ठीक है बच्चों, तो यही इंश्योर यू आर गेटिंग एनफ स्लीप, नींद बहुत पर्याप्त लेना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के चक्कर में तुम 3 घंटे 4 घंटे सो रहे हो, 6 आवर्स की स्लीप रिक्वायर्ड है। बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहो, 6 घंटे की नींद लीजिए, बिल्कुल बढ़िया रिजल्ट आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। खाना जो है हिसाब से खाइए, सम फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, घर में बैठे बैठे व्यायाम करिए, सुबह उठिए एक्सरसाइज कर लीजिए, जब भी मन थका थका महसूस करे थोड़ी देर मेडिटेशन कर लीजिए, अलोम विलोम कर लीजिए। कई सारे तरीके हैं घर में रह के अपने आप को बेहतर रखने का। A healthy lifestyle contributes to a better concentration and memory, और ये चीज आपको याद करने में, आपकी रिटेंशन एबिलिटी को बढ़ाएगी, आपके परफॉर्मिंग कैपेसिटी को बढ़ाएगी एग्जाम के अंदर। फोकस ऑन हेल्थ, गेट इनटू रूटीन से जीवन जीजिए। ठीक है, रूटीन से आपको जीवन को जीना है। कीप हेल्दी फूड्स इजिली अवेलेबल, अवॉइड ईटिंग वाइल स्टडिंग। सबसे बड़ी गलती, पढ़ने के दौरान बहुत बच्चा खाने की कोशिश करता है, तो आप पढ़ने के दौरान खाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें। बहुत लोगों की आदत है पढ़ता पढ़ता रहेगा, कुछ कुछ खाता रहेगा, बिस्किट खाता रहेगा, टॉफी खाता रहेगा। इन चीज़ों से छोड़े, बचपना अब हटा दें। ठीक है, क्या क्या आपको अवॉइड ईटिंग लेट एट नाइट, रात को खाना नहीं खाना, ज़्यादा देर खाना नहीं खाना, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर्स, पानी पीते रहें, वॉक टू एवरीथिंग एंड यूटिलाइज फिटनेस फैसिलिटीज, प्रायोरिटाइज स्लीप और मैनेज स्ट्रेस। स्ट्रेस हो जाता है एग्जाम के समय, लाइफस्टाइल बढ़िया रखेंगे स्ट्रेस नहीं होगा, रिवीजन का पैटर्न रखेंगे स्ट्रेस नहीं होगा, आप शेड्यूल बनाएंगे, स्टडी शेड्यूल बनाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा। जितनी सारी चीज़ों को बताया हूं अगर आप करेंगे तो स्ट्रेस नहीं होगा। सबसे ज़रूरी चीज़, सोशल मीडिया से दूर, सोशल मीडिया से दूर आपको रहना है। पहले भी क्लासरूम के अंदर बताया था। इतनी सारी चीज़ें बेटा अगर तुम कर लेते हो तो तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा और तुम एग्जाम स्ट्रेस को इजीली हैंडल कर लोगे। स्टडी टाइम मैं मेरे अपने हिसाब से कॉमर्स के बच्चों के लिए प्रिपेयर किया है एग्जाम के समय। अगर आप अकाउंट्स सब्जेक्ट से हो, अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, तो कॉमर्स अगर आप अकाउंटेंसी 1 से 2 घंटे डेली पढ़ो, बिजनेस स्टडीज 1 घंटे डेली पढ़ो। ठीक है, और अभी तो डेली पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इकोनॉमिक्स जो है 1.5 घंटे डेली पढ़ो, इंग्लिश 30 से 45 मिनट, मैथमेटिक्स अगर तुम्हारे पास है, ठीक है, तो उसको भी 1 घंटे पढ़ो, या जो भी इसकी जगह तुम्हारे पास सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन कई लोग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स में लेते हैं, इसको भी तुम अलग से पढ़ सकते हो 1 घंटे पर डे। तो जो भी तुम्हारे पास, ये तो मैं ऑन एन एवरेज ज़्यादा नहीं हुआ, कितने घंटे का शेड्यूल है, 2 1 3 4.5 6 7 8 घंटे का शेड्यूल बनाया है। इसको तुम अपने हिसाब से बना सकते हो, अपने प्रिपरेशंस के हिसाब से। जो सब्जेक्ट तुम्हारे वीक हैं उसको ज़्यादा समय दो। चलो, तो इतनी सारी चीज़ों को बच्चों अगर कर लोगे जो मैंने तुम्हें कहा, मेरी एक छोटी सी कोशिश कि आप अपने एग्जाम स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें, बोर्ड एग्जामिनेशंस के समय किस हिसाब से आपको चीज़ों को रखना चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर कर दो। मिलेंगे ऐसी और इंपॉर्टेंट वीडियोस में जो आपके एग्जाम के समय आपको कनेक्टेड रखेगी, आपको मोटिवेटेड रखेगी। थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।